जी करेंगे बेड़ा पार। इस बात की विश्वास, इस बात का आश्रय, इतनी पूरी पक्की श्रद्धा, हम आपके आश्रित हैं। आखिरी भक्ति, 9वीं भक्ति यही थी, जिसको हम एक बार फिर से याद कर लें, बार बार याद करते रहें, बार 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 बार, क्योंकि यहां पर भगवान जिस बात पर जोर देंगे वो है अभ्यास। अभ्यास योग 12वां अध्याय आता है। मेरे मन में था कि सुबह सोच रहा था उठ के कि दूसरा अध्याय करें या 12वां करें, फिर दूसरा करें या 12वां करें, ऐसे मन में आ रहा था। 12वां थोड़ा सा आसान है, 12वां भक्तों के लिए है और दूसरा ज्ञानियों के लिए। 12वां भक्ति है, 12वें अध्याय में भक्ति की बात। 15वां अलग है उसका। हाँ, 15वां बात तो सब में एक ही जगह है, क्योंकि सब जितने भी अध्याय आप उठाओगे सब में आता है योग। पहला विषाद योग। अर्जुन को विषाद ना होता तो गीता ना बनती, भगवान को गीता कहने की जरूरत नहीं थी। तो विषाद योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, भक्ति योग, संन्यास योग। योग का मतलब क्या है? जुड़ जाना। योग का मतलब है जुड़ जाना, परमात्मा से जुड़ जाना। परमात्मा से हम किसी तरीके से, किसी भी तरीके से एक बार क्या हो जाए, जुड़ जाए। जो गुरु आते हैं, संत आते हैं, तो उनके साथ बैठ के भी हम क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। वो एक बार जुड़ जाते हैं ना, फिर उसी तरह से जुड़ने का अभ्यास होना चाहिए। हमारे यहाँ संत आते हैं, हम उनसे सुनते हैं, उनके साथ रहते हैं, एक दिन अच्छा लगता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन हम वैसे ही ढाक के 3-5 वैसे के वैसे ही बन जाते हैं। वो इसलिए बन जाते हैं कि हम दोबारा अगले दिन उसका अभ्यास, फिर अभ्यास, फिर अभ्यास, फिर अभ्यास। अभ्यास बहुत जरूरी। बिना अभ्यास के हमारा कुछ होने वाला नहीं। चाहे भक्ति है, चाहे ज्ञान है, चाहे प्रेम है, चाहे सांख्य है। अब अगर हम दूसरे अध्याय पर आते हैं, जो अध्याय हमारा दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय के अंदर इसका नाम है सांख्य योग। अलग अलग तरह के दर्शन है। सुनिएगा, घबराइएगा नहीं शब्दों से। ये क्या है? सांख्य योग है। अलग अलग तरह के दर्शन है। दर्शन का मतलब होता है, दर्शन भगवान का दर्शन नहीं, दर्शन का मतलब दार्शनिक, या फिर जीवन जब प्रारंभ हुआ, ये वेद क्यों बने? वेद इसलिए बने कि ये जीवन का जो ये क्रम है, ये सब बातें हैं, ये हमें समझ आए। क्योंकि हर एक मनुष्य के आगे एक, हर एक मनुष्य मात्र के आगे एक सवाल है। क्या सवाल है? तो मैं हमेशा कहता हूं, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं कहां जाऊं? मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? और मैं कहां जाऊं? मेरा जीवन कौन चला रहा है? मेरा जीवन किसके हाथ में है? सब कुछ खराब होता है, फिर एकदम सब कुछ ठीक हो जाता है। सब कुछ ठीक होता है, फिर कुछ खराब हो जाता है। कौन है जो इसे नियंत्रित कर रहा है? कौन है जो सुबह मुझे उठा रहा है? कौन है जो मुझे रात को सुला रहा है? 4 दिन सोए ना कोई, उसका क्या हाल होता हो? हालत खराब हो जाएगी। कौन है जो पेट के अंदर बैठ के, 15वां अध्याय यही तो कहता है कि मैं क्या हूं? मैं विश्वेश क्या हूं? मैं सबके प्राणी मात्र के अंदर, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता। मैं वैश्वानर हूं, मैं हर प्राणी के अंदर हूं, और वहीं बैठ करके भोजन को खाता भी हूं, पचाता भी हूं। खाने वाला भी वही, पचाने वाला भी वही, सुलाने वाला भी वही, जिलाने वाला भी वही।
चिंता हरने वाला भी वही, चिंता देने वाला भी वही। वो हमारा क्या है? वो परम आश्रय है। और उस परम आश्रय को समझने के लिए, इन चीजों को समझने के लिए वेदों की रचना हुई, वेदों में संहिताएं आई, फिर ब्राह्मण आए, वेदों के अंदर अलग अलग क्या आते हैं, फिर श्रुतियां आती हैं। श्रुतियों का मतलब क्या होता है? श्रुति होती है और एक स्मृति होती है। थोड़ा थोड़ा समझिएगा। श्रुति का मतलब क्या है? ये वेद कहां से आए? भगवान लिखने आए थे? नहीं। जो पुराने ऋषि मुनि थे वो बैठते थे ध्यान में। जब बैठते थे तो उनको ये जो वेद मंत्र थे, ये उनकी श्रुतियां होते उन्हें सुनाई देते थे। उन्हें क्या होते थे? सुनाई देते थे, उन्हें दिखाई देते थे। सुन समाद अनहद तहना, कहन न जाई अचरज विस्माद। तिन देखा जिन आप दिखाए, नानक तिन जन सोची पाए। सो अंतर बाहर, घट घट व्याप भगवान। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवान। ऐसे ही थोड़े ना बोला जी। तो ये चीज जो है हमारे पास क्या आ रही है? ये श्रुतियां जो थी, वो वेद जो थे, ये सारे के सारे ये वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद लिखे गए। फिर वेदों से निकाल करके, वेदों में भी कर्म कांड बहुत है, चिकित्सा बहुत है, ऐसे थोड़े ना, कृषि बहुत है। जब आप वेदों के बारे में पढ़ना शुरू करें, वेदों को पढ़ना शुरू करें, कृषि विज्ञान भी उसी के अंदर है। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उसके अंदर एक और चीज आई जिसको क्या कहा गया? उसको कहा गया वेदांत। वेदों का अंत। और वेदों का जहां अंत होता है वो वेदांत क्या है? वो उपनिषद है। कितने उपनिषद है? कि 108 उपनिषद है। कि 108 तो बहुत ज्यादा है, जो मुख्य है वो 13। बृहदारण्यक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद। जब सुबह उठते हैं ना, जब आप लोग सुबह उठते हैं तो भगवान को याद करते हैं, धरती माता को याद करते हैं। सुबह उठ के पहली चीज हमको करनी चाहिए, वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। उन महापुरुषों की जिन्होंने हमें वेद दिया, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें गीता दी, जिन्होंने हमें उपनिषद दिया, जिन्होंने हमें पुराण दिया, जिन्होंने हमें बताया कि परमात्मा कौन है। तो कोई बताने वाला ही नहीं होगा तो कैसे होगा? ये तो चलता चला जा रहा है ना, ये परंपरा चल रही है, पहले से परंपरा चल रही है, बताया जा रहा है। पहले वाले बाद वालों को, फिर बाद वाले, फिर बाद वाले, फिर बाद वाले। जैसे हमारे यहाँ 10 गुरुओं की परंपरा है, तो पहले गुरु ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे को चौथे को, पांचवे को, फिर संतों को, फिर 5 प्यारों को, फिर सबको क्या मिली? ये ज्ञान कैसे कैसे थोड़ा ना चल रहा है, परंपरा प्राप्त ज्ञान है। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि जब सुबह उठें तो हम किसको याद करें? वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। आप एक एक की कहानी जब पढ़ना शुरू करें कि वेद व्यास जी ने क्या क्या किया, भारद्वाज ऋषि ने क्या क्या किया, याज्ञवल्क्य जी ने क्या क्या दिया, आपको लगेगा ये तो अकेले अपने आप में भगवान थे, ये तो अपने आप में ही भगवान थे, इन्हें और किसी की जरूरत नहीं थी। यदि आप एक के बारे में भी पढ़े ना, अगर आपको लगे कि मैं सिर्फ एक मार्कंडे ऋषि के बारे में पढ़ूं, तो मार्कंडे जी खुद ही इतनी बड़ी देवी भागवत, फिर देवी भागवत में देवी दुर्गा सप्तशती, और दुर्गा सप्तशती के बाद इतने पुराण, ये कौन थे लिखने वाले? तो बात आती है वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। इन्होंने मतलब फल उगाए भी, चबाए भी, और चबा के जब चिड़िया होती है, चिड़िया को पता दाना लेके आती, चिड़िया सीधे अपने बच्चे के मुंह में नहीं डालती, कभी नहीं डालती। चिड़िया पहले खुद चबाती है, चबा के उसको जब वो पतला होता है तब डालती है। ऐसे संत महापुरुष इसको पूरा चबा चुके, चबा के पूरा उसको मक्खन निकाल चुके, और उसका निकाल के मक्खन फिर हमारे को देते हैं। ऐसे ही नहीं है कि हमको ऐसे ही मिल गया जी, बस
आराम से हमारे को कि किसी ने तैयार किया होगा, किसी ने इस ज्ञान के अर्जन करने के लिए कुर्बानियां दी होंगी, कई जीवन लगे होंगे किसी के, तब आगे ये ज्ञान हमारे तक पहुंचा। ये हम लोग ऐसे ही थोड़े ना ज्ञान मिल गया बस चलो जी संगत है वहां पर बैठो जी, थोड़ी देर के लिए बैठो, बाद में प्रसाद भी मिलता है, थोड़ी देर बैठो अपना आराम से, सब कुछ बढ़िया है, अच्छा सा एटमॉस्फेयर है, आराम से बैठेंगे, बाद में गप्पे मारते घर चले। नहीं जी, इसके लिए बड़ी मेहनत हुई है, बड़ी तपस्या हुई है। आप आंख बंद करते हो, आपको क्या वेद उतरते हैं? आपको वेद उतरने के लिए भी तो वेद के लायक होना चाहिए ना। आप कभी जब जो वेद आते हैं उसके अंदर भृगु संहिता अलग आती है, भारद्वाज संहिता अलग आती है, उसके अंदर मार्कंडेय संहिता अलग आती है, यहां से यहां तक वेद व्यास ने इतना किया, इन्होंने इतना किया, इन्होंने इतना किया, इतना किया, आप लाइन लगा के देखते जाइए। वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। सुबह उठ के इनको क्या करें, हम याद करें कि जिन्होंने ये सब ये संजोए हैं। हम कहते हैं नहीं ये वेदांत काम का, कृषि भी तो काम की थी, रोटी कैसे खाते थे? वेदांत बोलने के लिए ध्यान भी तो चाहिए। पशुपालन कहां से होगा? पृथ्वी किसने करी? पृथ्वी राजा पृथु ने पृथ्वी को क्या किया? उसका वर्गीकरण किया, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये। गंगा लाने वाले भगीरथ को कोई याद करता है? सबको एक बार में वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। ये वो महापुरुष थे जिन्होंने हमें जीना सिखाया, हमारे सनातन धर्म को, हमारी इस परंपरा को उन्होंने जीवित रखा। तब तो वो परंपरा से आ रही है ना, चीजें ऐसी आ रही हैं। ऐसा कौन था जिसने कहा तत्वमसि? किसने कहा तत्वमसि? आप मुझे बताओ। पहली बार तत्वमसि किसने बोला? आदि गुरु शंकराचार्य। तत्वमसि। वो गुरु के पास गए अपने, तो गुरु ने बोला तू कौन है? कहते ना पृथ्वी हूं, ना आकाश हूं, ना अग्नि हूं, ना वायु। गुरु समझ गए कि चेला खतरनाक है। पहले ही तैयारी करके आया कि इसको तो कुछ ना, मैं पृथ्वी हूं ना क्या हूं। हम गुरु के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं? हमारी तो अपनी अलग डिमांड है, अपने रोने हैं ना, हम तो अपना रोना। वो क्या कह रहे, तुम कौन हो? ये सब कुछ नहीं। ये अहम ब्रह्मास्मि बोलने वाले को अहम ब्रह्म जान के, अहम ब्रह्म जान के क्या हो गया? जगत खो गया, जगत खो गया। ये बताने वाले कौन थे? गुरु। गुरुओं से भी गुरु, गुरुओं से भी गुरु। कौन? आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने ये बोला। ये जो आता है, आप जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं आखिर में, तो आखिर में क्या आता है? निर्मला आंटी, आखिर में क्या आता है? दुर्गा सप्तशती जब पढ़ते हैं तो अपराध क्षमा स्तोत्रम आता है कि नहीं आता? अपराध क्षमा स्तोत्रम। आंटी को नींद आ रही थोड़ी थोड़ी, वो आवाज दूंगा मैं, फिर बताऊंगा। अपराध क्षमा स्तोत्रम आता है कि नहीं? किसने पढ़ा? ये शंकराचार्य, उसमें लिखा है शंकराचार्य विरचितम। शंकराचार्य जी को देवी में श्रद्धा नहीं थी, वो तो ज्ञान की बात करते थे। एक दिन वो कहां बैठे थे? काशी में मणिकर्णिका घाट पे बैठे हुए थे। तो वहां एक देवी अपने आप एक स्त्री बन के आ गई, और ऐसी स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो रखी थी, शव सामने पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि इस शव को यहां से हटा। कहने लगी तुम ब्रह्म हो ना, तुम हटा के दिखाओ, और इसको उठा के दिखाओ, जिवा के दिखाओ। तो कहने लगे मैं ब्रह्म हूं। कहते हैं ब्रह्म सिर्फ, उन्होंने कहा ब्रह्म सिर्फ कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्म को क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। कि आंखें खुली कि अब किसकी आराधना करनी? शक्ति। ऐसे ऐसे महान, एक गरीबी मिटाने के लिए एक स्तोत्र आता है, कनक धारा स्तोत्र। आपने कभी नाम सुना हो तो?
ये किसी के घर, सबके घर जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए। तो एक ब्राह्मणी के घर गए, उसके पास कुछ नहीं था, हालत बिल्कुल खराब थी। कहती एक आंवला है बस दे सकती, ये भी हमारे खाने के लिए पड़ा, मैं आपको देती हूँ। जब दिया तो वो उनका मन जो था वो क्या हुआ, फिर उन्होंने वहां बैठ करके एक स्तोत्र रचा, कनकधारा स्तोत्र। कनकधारा स्तोत्र जब उन्होंने पढ़ा तो देवी इतनी, लक्ष्मी देवी इतनी प्रसन्न हुई कि उसकी छत फटी और उससे सोने की मुद्राओं की बारिश होने लगी। इसे नाम बोलते हैं कनकधारा स्तोत्र। ऐसे ऐसे श्री सूक्त आता है हमारे यहाँ। कई तरह के स्तोत्र हैं जो कि ये किन्होंने बनाए, ये संतों ने बनाए, शंकराचार्य ने बनाए। कई इतने ऐसे ऐसे गुरु थे, ऐसे ऐसे लोग थे, कहते हैं जो ऋषि भृगु थे, भृगु ने जाकर के भगवान विष्णु की छाती पे लात मारी थी और भगवान हंस रहे, क्योंकि ये कौन है, ये सब मोते अधिक संत कर लेखा। तो मेरा बस यही निवेदन है, ये तो बहुत छोटी छोटी नाम ले रहा हूं मैं, सबका अपना अपना क्या है जीवन रहा। और ऐसे लोग फिर सुबह उठते ही बस एक काम, वंदे महापुरुष ते, याद हो जाएगा, इतनी बार बोल चुका हूं, वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। पूरा श्लोक है ये, लेकिन श्लोक की आखिरी लाइन क्या है वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वंदे महापुरुष ते। सुबह उठते पहले इनको याद करें, जिन्होंने हमें जीना सिखाया। हमें क्या करा, जीना सिखाया। नहीं तो हमें आता ही कहां था कुछ, ये तो फिर हम शुरू से करते। गुरु ने सब कुछ, उसके बाद हमारे गुरुओं ने सब कुछ हमें क्या करके दे दिया, स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल एकदम स्पष्ट करके बताया। और अगर स्पष्ट करके बताने के बाद भी हम उसको नहीं ले रहे हैं, नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर दोबारा ये पहले तो भारत भूमि मिलेगी कि नहीं। कहीं साउथ अफ्रीका में भगवान ने जन्म दे दिया, सोचिए ना, पता नहीं इंसान भी बनेंगे कि नहीं। चलो वो भी बन गए, फिर कहीं किसी ऐसी कंट्री में जहां वहां वेदांत पढ़ाया जाता है, वहां जीवन की कला बताई जाती है, वहां मरने की कला बताई जाती है। क्योंकि हमारे गुरु तो दोनों बोलते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग, जीने की भी और मरने की भी, दोनों। तो यही है। उसके बाद फिर सब कुछ होने के बाद मान लो भारत भूमि भी मिली, फिर उसमें कहां किस जगह कहीं ऐसी मोहल्ले में जन्म हुआ जहां सारे ही अलग नास्तिक हों, आपको कोई संत दूर दूर तक नजर ही ना आए, फिर क्या होगा। जहां मिला है, जो धरा मिली है, जो जगह मिली है, जो संगत करने के लिए मिली है, जो स्थान मिला है, जो गुरु मिले हैं, उसका अगर हमने लाभ नहीं उठाया तो फिर क्या है, तो जीवन हमने खराब कर लिया अपना। इस जीवन को संभालना है। कौन संभालेगा, घर वाले, हम खुद। और सबसे ज्यादा खतरनाक अगर जीवन में कुछ है तो वो है हमारी खुद की हैबिट्स, हमारी खुद की आदतें। हमारी आदतें ठीक नहीं है, बुरा मत बनाइए, हमारी आदतें ठीक नहीं। अपने आप पे, चीजों पे, जो अपनी सबसे बुरी आदत को मार कर उसके बारे में सोचिए खुद। आपको होगा ये तू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट छोड़ना सिखाने के लिए हमें यहाँ पर ना, ये यहीं से शुरू होता है, ये यहीं से शुरू होता है कि ये यहाँ पर हम लोगों को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हमें इसको पात्र बनाना है, किसका, ज्ञान का। ज्ञान तो कई बार आया हमारे पास, ज्ञान तो हमारे को बहुत है, दूसरों को बघारने के लिए भी हमारे पास बहुत है, पर खुद में उतारने के लिए कितना है, खुद में उतारने के लिए। ये एक सीरियस बात है कि हमारे को अपने जीवन के प्रति आज क्या हो जाना है, सतर्क हो जाना है। और ये सतर्क होके फिर हमने सुनना है कि हमारे गुरु क्या कहते हैं। और वो जगत गुरु जो कि अर्जुन को समझा रहे हैं, कौन सा नाम, सांख्य योग। बात कहां थी, दर्शन की बात हो रही थी कि दर्शन देने वाले कौन थे। तो अलग अलग दर्शन थे, इन दर्शनों में एक दर्शन आता है जिसका नाम क्या है, सांख्य योग। सांख्य योग क्या मानता है, सांख्य योग मानता है कि एक
पुरुष है और एक प्रकृति है। हम क्या मानते हैं? शिव और शक्ति, ईश्वर और माया। सही तो मानते हैं कि नहीं मानते? तुलसीदास जी बोलते ना कि राम लक्ष्मण सीता तीनों चल रहे हैं, सबसे आगे राम है, सबसे पीछे लक्ष्मण है, बीच में सीता माता है, और उभय बीच सिय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। उन दोनों के बीच में आगे राम है, सबसे पीछे लक्ष्मण है, बीच में माता सीता है। तो कहते हैं बीच में कौन है? माया। माया कौन है? मां लक्ष्मी माया है। ये दर्शन क्या कहता है? ये दर्शन कहता है, अलग नहीं है, ये वही है बात, इतना कोई डिफरेंट नहीं है, पर इसका नाम क्या है? एक पुरुष है। पुरुष मतलब कौन? परमात्मा। और एक उसकी कौन है? प्रकृति। पुरुष एक ही है। ये बात किसने बोली थी? देखो, आप हम लोगों को लगता है मीरा जो थी नाच नाच के चलो भगवान को रिझा लिया। मीरा से बड़ा ज्ञानी कोई। ये मत समझिएगा कि भक्तों को कुछ पता नहीं होता, भक्तों को पूरी नॉलेज होती है, और ज्ञानी भक्त नहीं होता, ये भी मत समझिएगा। ज्ञानी बहुत सबसे बड़ा भक्त वही है, क्योंकि भगवान को तत्वतः बचता है। ये बना रखी है लोगों ने कि हम भक्ति मार्गी हैं। अरे भक्ति मार्गी हो तो भक्ति कैसे उगड़े अंदर से कैसे निकलेगी? जब ज्ञान होगा तब भक्ति निकलेगी। ज्ञान क्या होगा? कि संसार में सार नहीं है, फिर क्या निकलेगी अंदर से? भक्ति निकलेगी। जब इस संसार से हम परेशान होंगे तो फिर किसको पुकारेंगे? है ना? जब परेशान होंगे तभी तो। भक्त को ऐसा मत समझिए कि भक्त को ज्ञान नहीं है। तो कहां गई? वृंदावन जब गई तो एक बहुत उच्च कोटि के संत बैठे थे वहां पर। कहती मेरे को इनको मिलना है, गुरु बनाना है। हरिदास जी वो कहते हम स्त्रियों से नहीं मिलते। तो फिर पर्दा था, तो मीरा ने कहा मैं तो सोचती थी कि पूरे वृंदावन में एक ही पुरुष है, ये दूसरा कौन आया? तो उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये साधारण स्त्री नहीं है। वो ये क्या कह रही है कि एक ही पुरुष है। हाँ, ज्ञान मार्ग यही कह रहा है कि एक ही पुरुष है। तो परमात्मा जो है वो पुरुष है, परम पिता है, जिससे हम बने हैं, जिसकी छवि हम में है, जिसका प्रतिबिंब हम में है, जिसका आभास हम में है। उस आभास को लेकर के हम जीवित हैं। ठीक है ना? 100 घड़े भर दीजिए, पानी के भर दीजिए, और सब घड़ों के ऊपर सूर्य है, चमक रहा है। अब सूर्य चमक रहा है, सब घड़ों के अंदर उस सूर्य का प्रकाश है, सबके अंदर उसका आभास है। 10 घड़े तोड़ दीजिए, सूर्य का क्या बिगड़ा? कुछ बिगड़ा? 10 और तोड़ दो, सारे तोड़ दो, सूर्य का कुछ बिगड़ा? जागे बुद्धि सोवे बुद्धि, मोको लगे निरंजक रेख। क्योंकि मैं कौन हूं? उस चिद का क्या हूं? आभास हूं, या फिर मैं वही चिदानंद रूप शिवो हूं। मैं उस चिदानंद का क्या हूं? रूप हूं। समझ रहे? अब इस चीज को, इसको समझने के लिए फिर किसने बोला? अर्जुन ने। अर्जुन ने 59 श्लोक आता है, अर्जुन बोलते हैं स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थित भी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। क्या बोला अर्जुन ने? कि स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो ये, तो मैं तो लिख तो दिया मैंने ग्रुप में, स्थित प्रज्ञ का आज पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि स्थित प्रज्ञ। तो इसमें 2 शब्द हो जाते हैं, एक क्या? स्थित, और एक क्या है? प्रज्ञ। प्रज्ञ का मतलब क्या है? बुद्धि नहीं, सिर्फ बुद्धि नहीं। बुद्धि तो भ्रमित भी होती है, बुद्धि तो गुस्से में भी होती है। अभी रुकिएगा 2 मिनट रुक के क्लियर करेंगे, फिर चलेंगे आगे। पहली बात, बुद्धि जो है, बुद्धि तो इंद्रियों से जुड़ जाती है, तो फिर वो मन हो जाती है। बुद्धि जब इंद्रियों से जुड़ जाती है तो उसका नाम क्या होता है? मन। जब वो निर्णय लेती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? बुद्धि।
जब वो अंदर अंदर कुछ कुछ सोचती रहती है, नए नए विचार बुनती रहती है, ना किसी इंद्रिय से मतलब ना किसी से मतलब, उसको अपना ही चल रहा है, वो क्या है? वह चित्त। चित्त। और यही बुद्धि जब क्या हो, ये समझे कि मेरे से ज्यादा बड़ा कोई नहीं है, सब कुछ है, तो ऐसा भाव आना, वो क्या है? अहंकार। चार थोड़ी ना अलग अलग थोड़ी ना डाल रखे हैं भगवान ने, वो तो एक ही है जिसके चार काम है। आपके साथ मेरा भी रिवाइज होता है, बढ़िया। एक ही है जिसके क्या है? चार काम है। पहला कि जो मन इंद्रियों के साथ जुड़ रखी है, उसको हमने क्या बोल दिया? जो इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई है उसको हमने क्या बोला? लेकिन बुद्धि का ही एक पक्ष जब डिसाइड करता है, नहीं ये गलत है, ये गलत हो रहा भाई, ये कुछ नहीं है, ठीक नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा, उसे हमने क्या नाम बोला? बुद्धि। और उसके बाद जब अपने अंदर विचार बनाती रहती है, हमारे अंदर बहुत स्टोरेज है। मोबाइल में कितना 512 GB का होगा, 256 का होगा, है ना? हमारे अंदर टीवी में है बहुत ज्यादा, इतना स्टोरेज है, इतना स्टोरेज है, आपको पता नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, आपकी हल्की सी आंख लगती है और कोई सपने में आता है, और वो सपना थोड़ी देर के अंदर खत्म हो जाता है, और फिर आप कहते हो उठ के, ये तो फलाना तो मेरे सपने में, तो पता नहीं कब, मेरे को याद ही नहीं कौन था कौन नहीं था, ये कौन था, कोई पुराना, कोई दादा परदादा, कोई चाचा, ऐसा कोई आ जाता सपने में कि लगता है कि इससे तो हम कभी शायद मिले भी नहीं थे, और ये कहां से आ गया? ये क्या है? ये अंदर की स्टोरेज है, ये चित्त है हमारा, जो अंदर है, विज्ञानमय कोश। ठीक है? कौन से वाला? विज्ञानमय कोश। हम कहां थे? हम थे स्थित, और साथ में कौन था? प्रज्ञ। बुद्धि की वो अवस्था, वो सात्विक अवस्था, बहुत परम सात्विक अवस्था, जिस समय ना तो वो किसी निर्णय ले, ना वो किसी तरह से किसी इंद्रिय के साथ जुड़ी हो, ना उसके अंदर अहम हो, ना उसके अंदर कुछ और चेष्टाएं चल रही हैं, बिल्कुल शांत, उसे हमने क्या बोला? प्रज्ञा। उसका नाम क्या? प्रज्ञा। बुद्धि की वो अवस्था, वो क्या है? प्रज्ञा। और वो व्यक्ति जो है वो प्रज्ञावान, या फिर उसे बोलते हैं प्राज्ञ। ये सब चीजें सिखाई जाती है, नहा धो के बैठिए तरीके से ऐसे, तो इसका मतलब क्या है कि हम जब जाके, तो बुद्धिमान का मतलब प्रज्ञावान होने का मतलब, जब हम आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं तब हम प्रज्ञावान हैं। जब हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं, साइंस सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम बुद्धिमान है, प्रज्ञावान नहीं है। दो बातें अलग अलग है कि नहीं है? जब हम संसार में जुड़ के काम कर रहे हैं, कोई लोग कहते हैं बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, इसकी मैथ्स बड़ी अच्छी है, भाई मैथ्स ही अच्छी है, इसका मतलब बुद्धिमान है, प्रज्ञावान नहीं है। प्रज्ञा का मतलब कि आध्यात्मिक चिंतन में जो बुद्धि लगती है, मोटा मोटा ऐसे समझ लेते हैं कि आध्यात्मिक चिंतन में लगी हुई बुद्धि को हमने क्या कह दिया? वो प्रज्ञा है। फिर वो चिंतन करते 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 करते, विचार करते करते हम कहीं किसी स्तर पे पहुंचते हैं, किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है ना? कहीं ना कहीं किसी पर क्या बोलते हैं? किसी कंक्लूजन पे चलते हैं। यही तो बोला शंकराचार्य ने, क्या? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ऐसी बोल दिया चलते चलते सड़क में। सोचा, बुद्धि निश्चय किया, बुद्धि ने परम निश्चय किया, और वो निश्चय होने के बाद फिर बोला क्या? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत क्या है? ये पक्का हो गया उनको। अब ये पक्का होना, इसे क्या बोला? बोला आंटी, इसे क्या बोला? पक्का होने को क्या बोला? जब ये पक्का हो गया तो इसे बोला स्थित प्रज्ञा। जब ये पक्का हो गया तो इसे हमने क्या बोला? स्थित प्रज्ञा। जिसकी बुद्धि क्या हो गई? जिसकी प्रज्ञा ने ये क्या कर लिया? डिसाइड कर लिया। समझ रहे? अब ये बात समझ, इसकी बुद्धि ने पक्का कर लिया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब भैया एक भजन गाते हैं, सोम भैया, उस भजन में एक लाइन आती है, इस योग के हम कहां हैं, सतगुरु तुम्हें रिझाए। ठीक है? उसमें एक और लाइन आती है, और बारीक में चले जाओ, तो हम उसे बोलते हैं तत्व बुद्धि को अहम ने। उसमें लाइन है, कई लोग लिखते हैं तत्व बुद्धि को अहम ने हरदम रखा दबाए,
और कई लोग बोलते हैं सद्बुद्धि को हमने हरदम रखा दबाए। देखो दो लाइनें है ना, दो अक्षर अलग अक्षर है। पहला क्या है? सद्बुद्धि को, और दूसरा क्या है? तत्व बुद्धि को। अलग है कि नहीं है? पकड़ो, सोचो इसके बारे में, थोड़ा सोच लो। मैं तो सोच चुका हूं, तभी मैं बोला, तभी मैंने वो बात पकड़ी। देखो सद्बुद्धि है, सद्बुद्धि अलग है और तत्व बुद्धि अलग है। कैसे? सद्बुद्धि का मतलब क्या है? हम बच्चों को क्या बोलते हैं? आशीर्वाद, भगवान तेरे को सद्बुद्धि दे। आज तक किसी ने हिम्मत करके बोला भगवान तुझे तत्व बुद्धि दे? कि भगवान तुझे क्या दे? लोग संतों के पास जाते हैं, संतों से भी डरते हैं कि ये वाली आशीर्वाद न देते, कि कौन सी वाली? कि तत्व बुद्धि दे। क्योंकि तत्व बुद्धि आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर उसने तो सारा कुछ उधेड़ देना है। तत्व बुद्धि का मतलब ये है, तत्व बुद्धि को अहम ने हरदम रखा दबा। सद्बुद्धि तो सब पे होती है, हर बच्चे को पता, बड़ों को पता है 3 साल का बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा, क्लास में फर्स्ट आएगा, सबसे अच्छा। उसमें क्या है? सद्बुद्धि है, तत्व बुद्धि नहीं है। तत्व बुद्धि के लिए तो सद्गुरु ही चाहिए। जो हम जितने सिस्टम खड़े कर रहे हैं, जितनी पढ़ाइयां खड़ी कर रहे हैं, जितना हम बच्चों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये क्या है? सद्बुद्धि है। वो भी जरूरी है। सब में सद्बुद्धि होगी तभी तो काम चलेगा, संसार चलेगा। कोई स्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए कौन चाहिए? इंजीनियर, डॉक्टर चाहिए कि हम खुद बनाएंगे? इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर। जब बीमार होंगे, कहीं किसी को तकलीफ होती है, सबसे अच्छा डॉक्टर गूगल में सर्च करते हैं। कोई बिल्डिंग बनाने सबसे अच्छा आर्किटेक्ट सर्च करते हैं। चाहिए, सद्बुद्धि वाले चाहिए। लेकिन जब इसमें परिष्कृत हो जाए, जब इसमें हम ठीक हो जाए, जीवन में कहीं पहुंच जाए, सद्बुद्धि आ जाए, उसके बाद क्या चाहिए? को हम कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, ये बताने के लिए क्या चाहिए? तत्व बुद्धि चाहिए। ये गुरु बताता है। हम सद्बुद्धि से गुरु को नहीं तोल सकते। एक पीएचडी करा हुआ, मैं कल भी सुन रहा था एक का, वो कह रहे थे कि मेरे ससुर जो थे, उन्होंने खुद पीएचडी कर रखे थे, कहते हैं मेरे ससुर जो थे वो वेदांत के वाचस्पति थे। सनाम बताया उन्होंने और कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने 4 दिन के लिए सारा कार्यकाल, सारा काम रोक दिया और उनको बोला तुम बोलो, तुम लोगों को इनको सब समझाओ, वेदों का ज्ञान दो। वेदों का ज्ञान सद्बुद्धि है, उपनिषद का ज्ञान तत्व बुद्धि। फर्क समझ रहे हैं? वेदों का ज्ञान क्या है? सद्बुद्धि है, क्योंकि वेदों में सब कुछ है। लेकिन उपनिषद का ज्ञान तत्व बुद्धि। मीरा को क्या थी? तत्व बुद्धि। स्वामी हरिदास जी को तत्व बुद्धि, संतों को तत्व बुद्धि होती। अब कोई संत पढ़े नहीं है, ये स्कूल नहीं गए, इन्होंने ये नहीं किया, मैं तो पीएचडी करके इसकी उपाधि, उसकी उपाधि, सब उपाधियां यहीं की यहीं करी, ये सद्बुद्धि वाली है। वहां कौन सी चलती है? तत्व बुद्धि वाली। यहां पर हमको क्या करना है? और फिर क्या? तत्व बुद्धि की बात करते करते फिर किसकी बात कर रहे हैं? प्रज्ञ की। कौन प्रज्ञ? प्राज्ञ। कौन है जिसकी बुद्धि क्या हो गई? परमात्मा में स्थिर हो गई, वो स्थित प्रज्ञ हो गया। नाथ भगति अति सुखदायनी, देव सदा शिव मन भावनी, अनपायनी शिव मन भावनी। ये दो क्या? दो। इसका भक्ति मांगने का मतलब क्या? भक्ति का क्या मतलब होता है? हनुमान जी ने क्या मांगी? विभीषण ने क्या मांगी? काकभूषण जी ने क्या मांगी? ये भक्ति का क्या मतलब है? कोई सूत्र है? क्या है? तत्व बुद्धि, स्थिर बुद्धि।
ठीक है ना, ये तत्व बुद्धि। इसी के लिए भगवान कृष्ण से पूछ रहा अर्जुन कि स्थित प्रज्ञ जो जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है, स्थित प्रगस्य का भाषा, क्या बोलता है वो? बोलता भी है कि नहीं बोलता? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जिसकी समाधि लग जाती है वो बोलता नहीं, ऐसा है। जो परमात्मा से जुड़ जाता है वो कोई काम नहीं करता। स्थित प्रगस्य का भाषा। अर्जुन को लगा मेरे को स्थित प्रज्ञ बना देंगे भगवान, और भगवान अर्जुन को लगा मजे आ रहे क्या कि अब मेरे को लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अर्जुन यही तो कह रहे थे कि कुछ भी करा लो, ये मत करो, क्योंकि ये मेरे कौन है? रिश्तेदार है। कोई गुरु है, कोई पिता है, पितामह है, कोई चाचा है, कोई मामा है। इन सब ने मुझे गोद में खिलाया है, इन सबको मैं कैसे मारूं? तो फिर अर्जुन को लगा कि अब क्या करूंगा, मेरे को भगवान ज्ञान देने लगे, अब ये ज्ञान मिलेगा और अब मैं क्या करूंगा, ये गांडीव रख तो दिया ही था, रोने भी लगा कि नहीं करूंगा। अब कहेंगे जाके तुम समाधि में बैठ जाओ। तब अर्जुन ने क्या पूछा? स्थित प्रगस्य का भाषा। वो कुछ बोलता भी है कि नहीं? अर्जुन को लगा था 20-25 साल ऐसे समाधि में बिठा दें, बेटर है। स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषित। कैसे बोलता है, कैसे चलता है? किम आसीत व्रजेत किम। भगवान सबके बाप निकले। भगवान ने क्या करा? लड़ाई करवाई ना। किससे करवाई? अगर महाभारत का नाम आता तो सबका नाम भूल जाओगे, एक नाम तो नहीं भूल सकते। वो कौन? अर्जुन। भगवान ने अपने दम पे अर्जुन से युद्ध करवाया। तीर तो अर्जुन नहीं चलाएगा, संसार भी चलाना है। नहीं महल में कर लेते गीता, सत्संगी तो करना था, घर में कर लेते, कहीं कुटिया में कर लेते, कहीं बैठ के कर लेते। ये इतनी लड़ाई के मैदान में चारों तरफ सब लोग खड़े हैं और वहां खड़े होके 700 श्लोक बोलने की कौन सी जरूरत पड़ी थी? और किसी ने नहीं सुनी। अर्जुन ने सुनी तो संजय ने भी। संजय ने फिर किसको सुनाई? धृतराष्ट्र को सुनाई। लेकिन उनको उसको वही बुद्धि का स्तर। सत्संग तो हर जगह हो रहा है। दत्तात्रेय जो थे इतने तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे कि मधुमक्खी से सीख गए। उनके खुद के 24 गुरु थे, उन्होंने पता नहीं कहां से सीखा। कहते मैंने इससे भी सीखा, इससे भी सीखा, इससे भी सीखा। हम गुरु से भी नहीं सीखते, हम गुरु से भी नहीं सीखते। हम आप जो जीव बैठे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं? महाभारत की प्रारंभ में जब अर्जुन ने भगवान से पूछा स्थित प्रगस्य का भाषा। गुरु की बात करें तो कि शंकराचार्य के, मैंने परसों भी वैसे पढ़ा था, फिर बोला भी कि गुरु शंकराचार्य के 4 शिष्य बहुत मुख्य थे। उसमें एक शिष्य आते हैं पद्मपादाचार्य। सनंदन नाम था उनका पहले, बाद में पद्मपादाचार्य उनके शिष्य हुए। संन्यास के बाद नाम बदल देते। तो वो भाष्य सिखाते थे बच्चों को बुला बुला के। तो वो गंगा के उस पार गया और शंकराचार्य को बहुत प्रिय था। तो उन्होंने उसको आवाज लगाई कि जल्दी आ, मैं भाष्य सिखा रहा हूं। तो गंगा के पार थे, गंगा पे पैर रख के पार कर गए। गंगा पे क्या किया? अब हम क्या सोचेंगे, गंगा पे पैर रख के हम आज डूब जाएंगे, मर जाएंगे। गंगा पे पैर रख के दौड़ना शुरू किया। और कहते हैं जहां जहां उन्होंने पैर रखे वहां पर गंगा मैया ने वहां पर पद्म का मतलब होता है कमल का फूल। जहां उन्होंने पैर रखे कमल का फूल, फिर पैर रखा फिर कमल का फूल। पूरी नदी पर क्या हो गया? और उसको करके वो पार कर। तब नाम बना पद्म पादाचार्य। पद्म पादाचार्य, पद्म का मतलब फूल, और फूल के ऊपर कौन सा फूल? कमल का फूल। कमल के फूल पे पैर रख के वो पार गए। हमारे को गुरु आवाज देते हैं, हम चले जाते हैं, नहीं अभी तो मेरे को ये मेरे को ऐसे, मेरे को वैसे, मेरा ये काम, मेरा वो काम, नहीं जाते। वो तुरंत भागे, नदी भी नहीं देखी। इतना प्यार गुरु से, प्यार ही तो होगा।
गुरु के भाष्य से, गुरु के कहने से, गुरु ने जो समझाया सिखाया उससे इतना प्यार कि दौड़े, वहीं से दौड़े कि इसके ऊपर नदी के ऊपर, नदी पार करने के लिए कोई पुल भी होता होगा कुछ, नदी पे पैर रख के दौड़े। और नदी ने भी, तब प्रकृति भी क्या करती है, प्रकृति कहां से आई, पुरुष से तो आई, परमात्मा से तो आई। जो परमात्मा का चिंतन करता है, ये तो हम कितनी बार सुन चुके हैं कि स्वामी राम जो थे, स्वामी राम तीर्थ, वो गंगा मैया से बातें करते, अंत में उन्होंने स्वयं को गंगा में क्या कर लिया, लीन कर लिया। शंकराचार्य जी की उम्र 32 साल की थी, और विवेकानंद जी की भी, जो स्वामी विवेकानंद थे वही 32 साल के थे, और स्वामी राम तीर्थ की उम्र भी 32 साल थी। 32 साल में इन्होंने शरीर जो था वो क्या कर दिया, काम हो गया हमारा, अब हम शरीर रहे ना रहे वो शरीर छोड़ के चले। कहने की बात यह है, स्थित प्रज्ञ से, है ना, क्या क्या कौन है स्थित प्रज्ञ, जो परमात्मा से क्या हो गया, हमेशा के लिए जुड़ गया। सतगुरु नाम निधान दृढ़ाया, दृढ़ हो गया। कि दृढ़ हो जाएगा तो फिर हम क्या हो गए, फिर हम स्थित प्रज्ञ हो गए। उस स्थित प्रज्ञ से फिर भगवान ने क्या जवाब दिया, सुना तो दूं कम से कम, ऐसे मैं कोई एपिसोड थोड़े ना जो छोड़ के जाऊंगा। तो भगवान ने क्या बोला, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, जितनी इच्छाएं हैं सारी क्या कर दे, छोड़ दे। जो व्यक्ति सारी इच्छाएं क्या करते हैं, प्रजाहाति यदा कामान, जितनी इच्छाएं सब छोड़ दे, सर्वान पार्थ मनोगता, सारी छोड़ दे, मन की जितनी इच्छाएं हैं वो सब क्या कर दे, छोड़ दे। शरीर की नहीं बोली भाई, रात को 8 बजेंगे 8:30 बजेंगे, भूख लगेगी ना, भगवान ने क्या बोला, रोटी नहीं खानी, क्या बोला, कपड़े नहीं पहनने, कहीं रिस्ट्रिक्शन है तो बताओ, पहनने हैं, खाना भी है, सोने को मना किया, घर में रहना है, सब कुछ करना है, फिर क्या किसकी छोड़नी है इच्छाएं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, ये मन की इच्छाएं छोड़, मन की तरंग मार लो बस हो गया। और फिर आदत बुरी सुधार हो गया, सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेव आत्मनः तुष्टा, जो अपनी आत्मा से अपने आप में क्या है, संतुष्ट है ना। यही न चाहिए कहूं कछु, ये कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ तुमसे ने, सिर्फ राम संग ने, राम से क्या है, ने, राम से प्रेम है, बस, तो कुछ नहीं चाहिए। कुंभन दास के गान कौन, भगवान के इतने भक्त, इतने भगवान के बारे में जहां मेरे को लगता है सुनने को मिलता है मैं सुनता हूं। कुंभन दास जी, पिछली बार ही बोला था मैंने, एक बार फिर बताता हूं। कुंभन दास जी भगवान कृष्ण के बहुत बहुत अच्छे भगत थे, इतने उच्च कोटि के, कहा जाता है कि वो भगवान को भजते थे, फिर भगवान छोटा बच्चे का रूप लेकर उनकी गोद में आते थे। भाव जगत है ये भाव जगत है कि भगवान उनकी गोद में आके खेलते थे, उनके पास इतने गरीब थे कि उनको शीशा नहीं था घर में, पानी का एक वो था शकोरा जिसके अंदर शक्ल देख के वो अपना तिलक लगाते थे, बाल बनाते थे। वैष्णव अपने तरीके से तिलक लगाते, भगवान को इतना भजते थे। भगवान उनके कहते एक घर में पेड़ था, उस पेड़ में जो उगता था वो उसी से वो कुछ खा पी लेते थे। परिवार में 13 लोग थे, 6-7 बच्चे अपने थे, बच्चे थे, गृहस्थी थे। गृहस्थियों को ये बड़ा लगता है कि हम गृहस्थी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। 2 बच्चे और बहन के भी थे, 9 बच्चे थे, पति पत्नी थे, और सब रहते थे एक पेड़ के सहारे। इतने ही भगवान को इतना प्रेम करते थे, तो भगवान ने एक दिन उस नगरी के राजा के मन में संकल्प जगाया कि कुंभन दास की जाके सेवा की जाए, उससे कुछ अपने राजपाट में से दे दिया जाए, भगवान की बहुत भक्ति करो। जब भगवान उनकी गोद में गिर रहे थे, जैसे ही राजा आया भगवान गायब, तड़प गए, भगवान कहाँ गए, वो स्वरूप जो था वो कहाँ गया, मुझे मिल नहीं रहा। आप कभी ध्यान करते हो ना, और ध्यान में आपको जो आपका मन बना होता है वैसा अगर आपको ना दिखाई दे, या जो आप ध्यान करते हो वो ध्यान में आपका मन ना लगे, तो आप क्या हो जाएंगे। उनको तो भगवान मिलते थे,
परेशान, यदि मैं राजा हूं तो होगा राजा, मेरे को तो मेरे भगवान कहाँ थे, अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए। क्या लगा तेरे को आधा राजपाट देने है, इतना देना है, इतना आधा देने तक तैयार था, आप चले जाओ, आपके आने से मेरे भगवान। कहते हैं वो आप इतने गरीब हैं, कहे मैं गरीब खुश। परीक्षा भी है और हमारे लिए वो है एक कितनी बड़ी बात कि भगवान के आधा राजपाट दे दे, तुम्हें जितना चाहिए उतना मिल जाए। आधा रोना तो गरीबी का ही है, इतना ले लो, इतना ले लो, इतना ले लो, कुछ नहीं चाहिए, तुम जब यहां से निकल, मेरा भगवान नहीं आ रहा। ऐसा इतना प्रेम भगवान से, इतना, क्योंकि वो हमारी क्या है, आत्मिक शांति है। परमात्मा हमारी क्या है, आत्मिक शांति है। बाकी सब क्या है, बाकी सब जो है वो सिर्फ गुजारे लायक है, लेकिन परमात्मा हमारी क्या है, आत्मिक शांति बन गया। कुछ भी मिले ना मिले, कुछ हो ना हो, लेकिन क्या हो, उबली दाल मिले तो सूखी रोटी मिले, उतने में हम खुश। ऐसी स्थिति हो, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, वो प्रेम। आत्मन्येव आत्मनः तुष्टा स्थित प्रगस्थितो। वो क्या है, स्थित प्रज्ञ। बिल्कुल स्थित प्रज्ञ का मतलब कि बस परमात्मा को बार 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 क्या करता है, सुमिरन करता है। इसके लिए हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी, बैठ के सब प्रयास करें। अपना अपनी खेती सबकी अपनी अपनी है, सबका क्षेत्र अपना अपना है, अपना क्षेत्र अपने आप ठीक करना है, कोई नहीं कर सकता, हमें खुद को करना है। यही हम लोगों ने सबने प्रयास करना है, एक दूसरे को भी सपोर्ट करना है, एक दूसरे को भी गलतियां किसी की ना देखें। सब हम सब क्या है, गलतियों के पुंज बने, कोई कम नहीं, कोई भी कम नहीं, लेकिन हमको प्रेम से परमात्मा का नाम सुमिरन करना है। सुमिरन चाहे मुंह से हो, चाहे श्वास से हो, चाहे गा के हो, चाहे कैसे भी हो, ये सुमिरन जो है हमारा निरंतर निरंतर चलता है। सुमिरन इतना प्रेम से सुमिरन हो, परमात्मा का सुमिरन चलता है। कोई कुछ कह जाए, कुछ अच्छा कह जाए तो ठीक, बुरा कह जाए तो ठीक, जो कह गया वो साथ उसको वहीं का वहीं, मेरे अंदर वाला मत खराब करो, है ना। राजा को भगा दिया ना, क्यों भगाया, कि तू मेरा क्या कर रहा है, अंदर वाला खराब कर रहा है। भगवान आए नहीं आए ये हम नहीं करेंगे, भगवान उनके पास इतना भगवान से जोड़ था कि वो कभी भी किसी भी समय भगवान को क्या कर सकते थे। लेकिन कोई आत्मिक शांति खराब करता है तो फिर लगता है कि नहीं, भगवान ये जो है ये नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा हमको जीवन में सतर्क होके, इतनी बहुत गई थोड़ी रही, इसी में लोग जीवन निकालें। बस अब छुट्टी होगी, 5:40 अंधेरा हो गया। कल अब अगली बार करेंगे, अगली बार ध्यान रखूंगा, आज मैं लेट हो